पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारत तथा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मीडिया को हिंदुत्व विचारधारा के समर्थन के लिए बहुत अधिक दबाव का सामना है। मोदी शासन भारत तथा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है। मोदी के सत्तारूढ़ होने के पश्चात भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर तथा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में बहुत कमी आई है। भारतीय सरकार की चालें भय का वातावरण व्याप्त कर पत्रकारों के व्यक्तित्व से आगे उनके परिवारों तक को टारगेट कर रही है। कश्मीरी पत्रकार रकीब नाइक के पिता के प्रति नाइक के अमेरिका भाग जाने के पश्चात भी आतंक से अनुमान होता है कि मोदी सरकार विरोध को मौन करने के लिए किस सीमा तक जा सकी है। मोदी सरकार द्वारा रकीब नाइक जैसे पत्रकारों का व्यवस्थित रूप से आतंकित करना इसके द्वारा विरोधी स्वरों को दबाने का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कश्मीरी पत्रकार रकीब नाइक के अनुभव मोदी के भारत में भयभीत तथा आतंकित करने के व्यापक रुझानों को उजागर करते हैं। विरोधी स्वरों को मोदी शासन द्वारा मौन करने की कार्रवाई हिंदुत्व नाजीवाद है। मोदी के शासन में भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता के इंडेक्स में निरंतर नीचे आ रहा है। भारत में अधिकांश मुख्य मीडिया आउटलेट्स को बीजेपी द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया है तथा उन्हें भारतीय एजेंसियों द्वारा चलाया जा रहा है। भारत में विभिन्न महत्वपूर्ण तथा मुख्य मीडिया संगठनों के स्वामी बीजेपी तथा आरएसएस व्यापारी टाइकून्स के हाथों में हैं, जो हिंदुत्व नीतियों के लिए काम करते हैं। भारत में आलोचकों में बढ़ता भय मोदी शासन में प्रजातांत्रिक आदर्शों में निरंतर महत्वपूर्ण अल्पता की ओर संकेत करता है। मोदी तथा उसके पिट्ठू भारत तथा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में प्रेस का गला दबाकर अपने अपराधों को नहीं छिपा सकते। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर तथा भारत में मुक्त प्रेस पर एवं सार्वभौमिक मीडिया संगठनों के लिए एक वेकअप कॉल है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर तथा भारत में स्वतंत्र मीडिया के विरुद्ध कार्यों के लिए बीजेपी नेतृत्व के भारतीय सरकार को उत्तरदायी ठहराने का समय आ गया है।